ओके, सो बेसिक हमारा कंप्लीट हुआ है पूरा, राइट। उसमें किसी को डाउट है कुछ कि टेबल कैसे क्रिएट करना है, उस डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है, उसके अंदर टेबल कैसे क्रिएट करना है, फिर प्राइमरी की फॉरेन की कैसे मेंशन करना है। यस, उसमें किसी को डाउट है कुछ, अल्टर स्टेटमेंट में डाउट है किसी को कुछ, बोलो। एनीवन? No, sir. ओके, सो मैं ग्रुप पे एक फाइल शेयर करता हूँ, ठीक है। सबको वो फाइल डाउनलोड करनी है, लैपटॉप में करना है डाउनलोड, और डेस्कटॉप पे उसको सेव करो, ठीक है। ओके, मैं जो फाइल सेंड कर रहा हूँ उसको मोबाइल में ओपन मत करना, ठीक है। यस, चेक करो, देखो ग्रुप पे एक फाइल शेयर हुई है अभी, एम्प्लॉय डेटाबेस करके। यस, उस फाइल को डाउनलोड करके डेस्कटॉप में सेव करना है, ठीक है। सबका होने के बाद बताना, फिर नेक्स्ट स्टेप देखेंगे हम क्या करें। ओके, तो डाल दी। हाँ, यस। पालनहार की। अभी किसी ने बोला ना कुछ, शायद ग्रुप में नहीं है कोई ऐड। हाँ सर, श्योर। ओके, मतलब अभी तक आपको ग्रुप में ऐड नहीं किया है? नो। ओके, आपका एडमिशन नहीं हुआ है क्या? हाँ, वो मैं डेमो ले रही थी ना, मुझे जाना है रजिस्ट्रेशन के लिए, पर कल जाऊंगी। ओके, ठीक है, आपका एडमिशन होने के बाद आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, ओके। किया है डाउनलोड सबने फाइल को? सेव करना है उसको डेस्कटॉप पे, हाँ। वाईफाई को कनेक्ट करो ना, द डिजिटल एनएमडी 2.4, इसको करो। हेलो, हाय। ओके ओके, मैं लेक्चर में हूँ, आपको कॉल करता हूँ लेक्चर तक। यस, यस। हुआ है, ओके। तो देखो अब आपने उस फाइल को डाउनलोड किया होगा, राइट, डेस्कटॉप पे सेव किया होगा। अब क्या करना है, देखो फाइल को हमें, फाइल का आपने एक्सटेंशन देखा है, फाइल का नाम क्या है?
एम्प्लॉयज डेटाबेस डॉट एसक्यूएल फाइल, ठीक है। फाइल कौन सी है? एसक्यूएल फाइल है। तो आपको उसको ओपन करना है। तो देखो सिंपल, यहाँ पे एडिट के नीचे वाला ये दिख रहा है आइकॉन, इसके ऊपर अगर मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो ओपन अ एसक्यूएल स्क्रिप्ट फाइल इन अ न्यू क्वेरी टैब, तो यहाँ से इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ओके, अब मैं बस वो फाइल सिलेक्ट करूंगा, कौन सी है? एम्प्लॉय डेटाबेस, और उसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे एक नया टैब ओपन हो जाएगा, देखो एम्प्लॉय डेटाबेस। और इसमें बहुत सारी क्वेरीज राइट की है, और ये क्वेरी कोई नई क्वेरी नहीं है, हमने सब कुछ देखा है कि क्रिएट डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे, उसको यूज करना है, राइट। उसके बाद यहाँ पे देखो एक टेबल क्रिएट किया है, एम्प्लॉयज टेबल। फिर उसके बाद यहाँ पे एक डिपार्टमेंट्स का टेबल है, फिर डिपार्टमेंट मैनेजर है, ऐसे टोटल 6 टेबल है, ठीक है। फिर नीचे देखो हर एक टेबल में डेटा इंसर्ट किया। हमें क्या करना है? ये डेटा एंटर नहीं करना है, क्वेरी एंटर नहीं करना है, बस हमें उसका यूज करके हम सीधा रन कर देंगे। एंटर क्यों नहीं करना है? क्योंकि हर एक टेबल में मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड है, तो एक एक रिकॉर्ड एंटर करने के लिए ज्यादा टाइम जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बस हमने स्क्रिप्ट फाइल यहाँ पे ली एसक्यूएल में, अब बस इसको हम रन करेंगे। रन करने के लिए फर्स्ट वाले आइकॉन पे मैं प्रेस करता हूँ। तो देखो ये टाइम लेगा थोड़ा, लगभग 112 या फिर 108 क्वेरीज है टोटल। देखो अभी 27 28 एक एक करके रन हो रही है क्वेरी, ठीक है। फर्स्ट वाले आइकॉन पे प्रेस करना है। जब तक ये रन हो रहा है, कहीं दूसरी जगह पे कहीं पर भी क्लिक मत करो, ठीक है, जब तक यहाँ पे लोडिंग दिखा रहा है। यस, ये सिलेक्ट नहीं करना, कुछ नहीं कुछ नहीं, बस सीधा ये वाला ऑप्शन, ये फर्स्ट ये वाला। देखो टोटल 109 क्वेरीज है, सबकी रन हो जाएगी इतनी, ठीक है। बाकी एरर आ रहा है, क्या एरर? नहीं हो रहा है ना, जब तक ये रेड दिख रहा है ना, तब तक वो लोडिंग मतलब चलता रहेगा, रन होता रहेगा। वेट करो, उसको टाइम लगेगा। कितनी हुई टोटल क्वेरी? 100। ओके ओके ओके, ठीक। आपने मोबाइल का क्लोज कर दिया था? नहीं, मोबाइल से पहले क्यूआर स्कैन किया होगा। हो गया ना? नहीं आपने कैसे किया? व्हाट्सएप पे ओपन किया है ना? तो आप मोबाइल से आपने क्यूआर स्कैन किया होगा। ओके ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट सबका रन हुआ है। 108 क्वेरीज, 108, सबकी इतनी क्वेरीज रन होनी चाहिए। यस। और सिंपल उसके बाद क्या करना है, देखो मैं बस यहाँ पे स्कीमा सेक्शन में रिफ्रेश करता हूँ, हमारे पास एम्प्लॉयज नाम का डेटाबेस आ जाए। अब उस डेटाबेस में चेक करो टेबल्स में कितने टेबल है। 6 टेबल हो गए। हर एक टेबल के ऊपर क्लिक करके उसका स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे दिखेगा आपको कि कौन से टेबल में कितने कॉलम है, क्या क्या कॉलम के नाम है। पूरा चेक करो पहले कि क्या डेटा है हमारे पास। पहले डेटा को अंडरस्टैंड कर लो। एज अ डेटा एनालिस्ट सबसे मेन टास्क होता है टू डेटा अंडरस्टैंड। ओके, डेटा अंडरस्टैंड करना सबसे मेन टास्क। तो पहले इसको प्रॉपर अंडरस्टैंड कर लो कि कौन से टेबल में क्या डेटा है, ठीक है, टोटल कितने टेबल्स है, वो कैसे एक दूसरे के साथ लिंक है। लिंक कैसे हो गए? प्राइमरी की एंड फॉरेन की से। ओके, उसके बाद इस टैब को क्लोज कर देंगे। अब ये जो एम्प्लॉयज डेटाबेस का टैब ओपन होता है उसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। बस हमारा यही टैब रहेगा जिसके ऊपर हम पहले से ही क्वेरी राइट करते आ रहे हैं, ठीक है। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट किसी को कुछ डाउट है इसमें कि फाइल को कैसे इंपोर्ट करना है, कैसे वो डेटा उसको रन करना है?
सबकी रन हुई है क्वेरीज? हाँ, आपने उस फाइल को डबल क्लिक करके ओपन किया होगा। हाँ, ये देखो ना, यहाँ पे नॉट कनेक्टेड, अनकनेक्टेड आ रहा है ना। आपने क्या किया है, मैंने जो फाइल सेंड की थी उसको क्लिक करके ओपन किया। उसको ऐसे ओपन नहीं करना है ना, डाउनलोड किया आपने फाइल को। नहीं नहीं, ओपन ऐसे नहीं करना है ना, फिर ओपन कैसे करना है? सॉफ्टवेयर में जाओ, माई एसक्यूएल, यहाँ से करना है ना, स्क्रिप्ट फाइल यहाँ से ओपन करके। हाँ हाँ, इसको क्लिक करके वो फाइल का नाम सिलेक्ट करो, कौन सी है, एसक्यूएल। कहाँ पे? डाउनलोड्स में होगा, देखो। हाँ, इसको सिलेक्ट करो, ओपन करो। अब इसको रन करना है आपको। हाँ, इसको हटा दो, ऊपर जो अनकनेक्टेड आ रहा है ना। ओके, अब देखो क्या करना है। अब हमारे पास एम्प्लॉय डेटाबेस है, उसको हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले यूज एम्प्लॉयज, क्योंकि मेरे पास क्या है, कितने डेटाबेस है अभी टोटल? एम्प्लॉय, सेल्स, स्कूल डी, तीन डेटाबेस है। तो मुझे उसमें से एम्प्लॉयज यूज करना है, तो सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा। कैसे बताते हैं हम? यूज एम्प्लॉयज। अब इसको रन करता हूं मैं, तो देखो, ओके, क्वेरी रन हो गई। अब क्या करना है, इस डेटाबेस में कितने टेबल है? एम्प्लॉयज डेटाबेस में कितने टेबल है? 6 टेबल है, राइट। तो मुझे हर एक टेबल का भी पहले डेटा चेक करना है, उसमें क्या क्या डेटा है पहले अंडरस्टैंड कर लो। तो डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं टेबल के अंदर से? चलो, फर्स्ट टेबल लेंगे हम, एम्प्लॉयज टेबल। इसमें क्या है? 6 कॉलम है, देखो। फर्स्ट नेम, एम्प्लॉय नंबर, बर्थ डेट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, हायर डेट। तो किसी भी टेबल का डेटा कैसे देखते हैं हम? उसके लिए क्या क्वेरी लिखते हैं? सिलेक्ट, मतलब डेटा सिलेक्ट कर रहा हो, कौन कितना डेटा चाहिए पूरा, तो स्टार। फ्रॉम मतलब कहाँ से सिलेक्ट कर रहे हो? एम्प्लॉयज टेबल से। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। इसका क्या मतलब होता है? सिलेक्ट करो, स्टार का मतलब है पूरा डेटा। कहाँ से सिलेक्ट करना है? मतलब फ्रॉम, और टेबल का नाम एम्प्लॉयज टेबल। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। इसको रन करने के लिए बस कंट्रोल एंटर। देखो, इस टेबल में कितने रिकॉर्ड्स है टोटल? 3,24,000। यहाँ पे देखो कितनी रोज है टोटल, इस टेबल में कितने रोज है। इस क्वेरी को मैंने रन किया, देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। इसके आउटपुट में कितने रोज आ रहे हैं? 3,24,000 रोज आ रहे हैं। तो एम्प्लॉयज टेबल में कितने रिकॉर्ड्स है? 3,24,000, मतलब एम्प्लॉयज टेबल में 3,24,000 एम्प्लॉयज का डेटा है। अब इस टेबल में कौन सा कॉलम प्राइमरी की है? एम्प्लॉय नंबर होगा ना, बर्थ डेट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, हायर डेट। ये तो मल्टीपल आ सकते हैं, यूनिक नहीं रहेंगे कभी भी। एक ही कॉलम है जो यूनिक एंड नॉट नल हो सकता है, कौन सा? एम्प्लॉय नंबर। सो एम्प्लॉयज टेबल में क्या है? एम्प्लॉय नंबर प्राइमरी की है। अब किसी भी एम्प्लॉयज की, ऐसे कंसिडर करो कि ये किसी एक कंपनी का डेटा सेट है, ठीक है। अब एम्प्लॉयज टेबल में क्या है? उस कंपनी में कौन से लोग काम कर रहे हैं उनकी डिटेल है, मतलब एम्प्लॉय नंबर है, उनकी बर्थ डेट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर और हायर डेट। अब इसमें से कौन से, मुझे अगर किसी एम्प्लॉयज की सैलरी चेक करनी है तो हम कहाँ पे देखेंगे? हमारे पास सैलरी टेबल है। तो सैलरी टेबल का डेटा कैसे चेक करेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज। इसको रन करते हैं, देखो। अब सैलरी टेबल में फिर से एम्प्लॉय नंबर आ गया। तो यहाँ पे वो कॉलम क्या है? फॉरेन की। फॉरेन की का मतलब, फॉरेन की क्यों बोल रहे हैं उसको? क्योंकि ये पहले से ऑलरेडी दूसरे टेबल में प्राइमरी की है, इसलिए हम यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? फॉरेन की। तो यहाँ पे कितने कॉलम है सैलरी टेबल में? एम्प्लॉय नंबर है, सैलरी है, फ्रॉम डेट टू डेट। अब हर एक एम्प्लॉयज की क्या है यहाँ पे सैलरी, देखो, 10,001, 10,001 की ईयर वाइज सैलरी है, कैसे इंक्रीज होती जा रही है, राइट। सिमिलरली कौन सा एम्प्लॉय कौन से जॉब के लिए काम कर रहा है, मतलब पोजीशन के लिए काम कर रहा है, तो वो कहाँ पे पता चलेगा मुझे? टाइटल्स नाम का एक टेबल है, मतलब हर एक एम्प्लॉयज की पोजीशन क्या है वो पता चलेगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टाइटल्स। देखो, जो फर्स्ट एम्प्लॉयज है उसका टाइटल क्या है? वो सीनियर इंजीनियर है, और कौन से ईयर से लेके कौन से ईयर तक वर्क कर रहा है वो भी लिखा है। सेकंड एम्प्लॉय जो है उसका स्टाफ है। थर्ड वाला फिर से सीनियर इंजीनियर है, ये इंजीनियर है, राइट। ऐसे अलग अलग डेजिग्नेशन। ओके, फिर नेक्स्ट अगर मुझे चेक करना है
कि मेरे कंपनी में मतलब जो कंपनी का डेटा है उसमें टोटल कितने डिपार्टमेंट्स है। तो कैसे चेक करेंगे, हमारे पास डिपार्टमेंट्स का एक टेबल, इसको मैं देख सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, इसको रन करते हैं तो देखो टोटल कितने डिपार्टमेंट है, 9 रोज है। तो 9 डिपार्टमेंट है, देखो डिपार्टमेंट 1 मार्केटिंग का है, फाइनेंस का एक है, ह्यूमन रिसोर्स, प्रोडक्शन, डेवलपमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, सेल्स, रिसर्च और कस्टमर सर्विस, राइट। अब मुझे चेक करना है कौन से डिपार्टमेंट में कौन से एम्प्लॉय, मतलब हर एक डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, वो कहाँ पे पता चलेगा, कौन से टेबल से पता चलेगा। यहाँ पर देखो डिपार्टमेंट एम्प्लॉय नाम का एक टेबल है, मैं बस आपको डेटा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कौन से टेबल में क्या डेटा है, बस डेटा अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अभी तक हमने एसक्यूएल की कंसेप्ट स्टार्ट नहीं की कि कैसे डेटा मैनिपुलेशन करना है, डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। बस एक ही क्वेरी सीख रहे हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और यहाँ पे बस मैं टेबल का नाम चेंज करो, देखो सभी क्वेरी सेम है, बस टेबल का नाम चेंज करो। अब कौन से टेबल का डेटा देखना है, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, इसको मैं रन करता हूँ तो देखो एम्प्लॉय नंबर है, वो एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है उसका भी डेटा है। डेटा को प्रॉपर अंडरस्टैंड करो। अब इसमें ऐसे भी हो सकता है ये एम्प्लॉय D005 इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, आगे जाके कुछ 2-3 साल बाद वो दूसरे डिपार्टमेंट में भी काम कर सकता है, तो ऐसे डेटा है क्या वो भी चेक करो। यस, यहाँ पे देखो 10,010, ये जो एम्प्लॉय है वो 2 डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। पहले डिपार्टमेंट नंबर 4 में था 1996 से लेके 2000 तक, फिर 2000 के बाद वो अभी तक कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, डिपार्टमेंट नंबर 6 में। और ये पॉसिबल है ना, थोड़ा मतलब जेन्युइन ऐसे लॉजिकली सोचो कि डेटा किस टाइप का है, कैसे पूरा डेटा को पहले अंडरस्टैंड कर लो। जब डेटा अंडरस्टैंड प्रॉपर हो जाएगा आपको, उसी के बाद हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, फिर हमारे पास एक डिपार्टमेंट मैनेजर का एक टेबल है, उसमें क्या डेटा होगा, ये जो डिपार्टमेंट मैनेजर का टेबल है उसमें कौन सा डेटा होगा, मतलब कौन से डिपार्टमेंट में कौन सा एम्प्लॉय मैनेजर है ये पता चलेगा ना, कौन से डिपार्टमेंट का मैनेजर कौन है, कौन सा एम्प्लॉय मैनेजर है उस डिपार्टमेंट को, वो मुझे कहाँ से पता चलेगा, डिपार्टमेंट मैनेजर टेबल से। बेसिक भूल गए क्या, ये डेटाबेस कौन सा है, एम्प्लॉयज डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस है, जिसके अंदर हम टेबल का फॉर्मेट का डेटा स्टोर करते हैं। रिलेशनल डेटाबेस में क्या करते हैं, टेबल फॉर्मेट का डेटा स्टोर करते हैं ना। और वो टेबल फॉर्मेट का डेटा कैसे रहता है, एक दूसरे के साथ रिलेशन में रहता है ना, यूजिंग प्राइमरी की एंड फॉरेन की। तो ऐसे ही देखो ना, एम्प्लॉयज टेबल में क्या है, एम्प्लॉयज की पर्सनल इन्फो है, बर्थ डेट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। अगर यहाँ पे जो एम्प्लॉयज है उसमें से मुझे किसी एम्प्लॉयज की सैलरी चेक करनी, तो मैं वहां पे किसके साथ कनेक्ट करूंगा उसको, सैलरी टेबल के साथ। अगर किसी इस टेबल के एम्प्लॉयज की मुझे टाइटल्स देखना है, मतलब वो कौन से पोजीशन के लिए काम कर रहा है, तो टाइटल्स टेबल में देखूंगा। अगर यहाँ पे जो एम्प्लॉय है वो कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो मैं कहाँ पे देखूंगा, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय में देखूंगा। और मेरे पास यहाँ पे टोटल कितने एम्प्लॉयज है, 3,24,000, उसमें से अगर कितने एम्प्लॉयज मैनेजर है, कौन से एम्प्लॉय मैनेजर है, वो कहाँ से पता चलेगा, डिपार्टमेंट मैनेजर का टेबल है हमें। तो ऐसे पूरे टेबल एक दूसरे के साथ रिलेशन में है, इसलिए उसको रिलेशनल डेटाबेस बोलते हैं ना। द डेटा स्टोर इन अ टेबुलर फॉर्मेट, वो जो टेबल रहते हैं एक दूसरे के साथ रिलेशन में रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटेड टेबल। ओके, तो डिपार्टमेंट मैनेजर का कैसे डेटा चेक करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट मैनेजर। यस, टोटल कितने मैनेजर है, 24 है, राइट। ओके, इस 24 में से अभी कुछ वर्किंग है कुछ नहीं होंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट तो 9 ही है ना हमारे पास, 9 डिपार्टमेंट है, तो मतलब अभी फिलहाल तो 9 ही ऐसे एम्प्लॉयज होंगे जो वर्किंग कर रहे हैं। बाकी के क्या है, अगर वो जॉब छोड़ के चले गए होंगे या फिर कुछ रिटायर हो गए होंगे, राइट। क्लियर है, हर एक टेबल में क्या क्या डेटा है, समझ में आ रहा है। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट। सर वो टाइटल वाला वापस बताओ ना। क्या हुआ, टाइटल्स का कभी यूज करना है? टाइटल्स क्या है, देखो टेबल के नाम से ही पता चलना चाहिए कि उसके अंदर क्या डेटा है। एम्प्लॉयज टेबल में क्या डेटा होगा, एम्प्लॉयज की इन्फो होगी ना। एम्प्लॉयज का। टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉयज, तो यस। उसकी इन्फो होगी, उसका नाम होगा। देखो टेबल के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे दिखता है उसका नाम है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर क्या है। सैलरी में क्या होगा, उस एम्प्लॉय की सैलरी होगी, कौन से डेट से लेके कौन से डेट तक उसकी सैलरी कितनी थी, नेक्स्ट ईयर इंक्रीज होकर सैलरी कितनी हो गई ये भी पता चल रहा है। टाइटल्स में क्या है कि वो एम्प्लॉय कौन से पोजीशन के लिए काम कर रहा है,
इंजीनियर है, सीनियर इंजीनियर है, स्टाफ है, असिस्टेंट इंजीनियर है, मैनेजर है, ये कहाँ पे पता चल रहा है? टाइटल्स टेबल में। हर एक एम्प्लॉय के आगे उसका टाइटल लिखा होगा, उसका पोजीशन लिखा है, वो उस कंपनी में कौन से पोजीशन के लिए या फिर कौन से रोल के लिए जॉब कर रहा है। अब मुझे पूरे टेक कंपनी में कितने डिपार्टमेंट है वो कहाँ पे पता चलेगा? डिपार्टमेंट्स टेबल में। इस टेबल में क्या है? डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम है। हर एक डिपार्टमेंट को एक नंबर दिया है। फिर डिपार्टमेंट एम्प्लॉय, इस टेबल से आपको क्या पता चलेगा कि कौन से डिपार्टमेंट में कौन से एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। मतलब हर एक एम्प्लॉय के आगे डिपार्टमेंट नंबर लिखा होगा। उसका मतलब है डिपार्टमेंट 1 में मान लो 10,001 डिपार्टमेंट 1 में काम कर रहा है, 10,002 भी उस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। ये 10,001 10,002 क्या है? एम्प्लॉय नंबर है वो। 10,001 एम्प्लॉय नंबर, उसका नाम क्या है वो कैसे पता चलेगा? एम्प्लॉय नंबर कॉलम का डेटा देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, इसको रन करता हूँ। 10,001 नाम क्या है? जॉर्जी फेसिल, राइट। 10,002 10,003 इस एम्प्लॉय का नाम क्या है? पार्टो। तो मतलब यहाँ पे क्या है? ये नंबर से हर एक एम्प्लॉयज का एक यूनिक नंबर रहता है। यस। तो यहाँ पर इस टेबल में हमने कौन सा प्राइमरी की देखा? एम्प्लॉय नंबर। तो पूरे डेटाबेस में मुझे बताओ अब हमारे पास कितने प्राइमरी की है, कितने फॉरेन कीज है? यस। डेटा डेटा चेक करो पहले एक बार और मुझे बताओ कि कितने प्राइमरी की है और कितने फॉरेन की है। डिपार्टमेंट टेबल में क्या होगा? राइट, डिपार्टमेंट नंबर प्राइमरी की होगा। एम्प्लॉयज टेबल में एम्प्लॉय नंबर प्राइमरी की है। और यही एम्प्लॉय नंबर और डिपार्टमेंट नंबर जिस भी टेबल में आएंगे वहां पे वो फॉरेन की होंगे। यस। ऑनलाइन स्टूडेंट, डेटा समझ में आ रहा है क्या सबको? कौन से टाइप का डेटा है? यस सर। अगर डेटा समझ में नहीं आएगा ना तो आगे के एक भी लेक्चर आपको समझ में नहीं आएंगे ना। आज से लेके जब तक हमारा एसक्यूएल चलेगा हमें सिर्फ और सिर्फ इसी डेटाबेस के ऊपर काम करना है। लास्ट लेक्चर तक हम बस इसी डेटाबेस के ऊपर पूरा वर्क करेंगे और इसी में हम सभी कंसेप्ट देखेंगे हमारे बेसिक, मतलब एसक्यूएल डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, वेयर कंडीशन क्या होती है, उसके बाद एग्रीगेट फंक्शन देखेंगे, विंडो फंक्शन देखेंगे, जॉइंट्स देखेंगे, सब क्वेरीज, इंडेक्सेस। ठीक है, पूरे सभी टॉपिक इस पर ही देखेंगे। यस। तो सबको पहले मुझे बताओ, सबको डेटा क्लियर है क्या? कौन से टाइप का डेटा है हमारे पास, ये क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. डेटा में किसी को डाउट है कुछ? No, sir. नहीं, टाइटल में कहाँ पे 3 प्राइमरी के बताओ? एम्प्लॉय, अभी देखो यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर को ये जो यहाँ पे पीके लिखा है ना, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। ठीक है, नहीं नहीं, उसका क्या मतलब है? आपने ये प्राइमरी की को एम्प्लॉय टेबल से या फिर रेफरेंस के लिए लिया है तो वहां पे इसको भूल जाओ। हमारे डेटाबेस में पूरे एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय नंबर है, डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट नंबर, दो ही प्राइमरी की। और यही दो कॉलम किसी दूसरे टेबल में देखो, एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय नंबर प्राइमरी की है, यही एम्प्लॉय नंबर सैलरी टेबल में भी है, इसको हम फॉरेन की बोलेंगे। टाइटल्स टेबल में भी एम्प्लॉय नंबर है, उसको फॉरेन की बोलेंगे। डिपार्टमेंट एम्प्लॉय में भी एम्प्लॉय नंबर है, उसको फॉरेन की बोलेंगे। डिपार्टमेंट मैनेजर में भी एम्प्लॉय नंबर है, फॉरेन की बोलेंगे। उसके बाद डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट नंबर है, ये प्राइमरी की है। तो इस टेबल के अलावा ये डिपार्टमेंट नंबर जहां पर भी आएगा वहां पे वो फॉरेन की हो जाएगा। तो कहां पर भी है देखो, यहाँ पर फॉरेन की है, यहाँ पर भी, इन दोनों टेबल में डिपार्टमेंट नंबर तो फॉरेन की हो गया। ओके, अब क्लियर है एम्प्लॉय डेटाबेस। और ऐसे अज्यूम करो कि एक कंपनी का डेटा है और उसके बाद उसको सोचो कि कौन से टेबल में किस टाइप का डेटा होगा। ओके, डेटा कैसे अरेंज किया है प्रॉपर। ये क्वेरी क्लियर है सबको? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। Yes, sir. तो अब मुझे बताओ, अगर मुझे एम्प्लॉयज टेबल का पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट करना है कैसे, क्या क्वेरी लिखेंगे? एम्प्लॉयज टेबल का पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट करना Select star from है। Select employee. star from employee. राइट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। Employees. एम्प्लॉयज टेबल में कितने कॉलम है? 6 कॉलम है, राइट, टोटल। एम्प्लॉय नंबर, बर्थ डेट, Yes. फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, हायर डेट। यस। अब इन कॉलम से अगर स्टार यूज कर रहा हूं तो मुझे उस टेबल का पूरा डेटा, मुझे क्या चाहिए? इस टेबल में से बस
एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और जेंडर, ये 4 कॉलम चाहिए। स्टार यूज कर रहे हो तो उससे क्या हो रहा है, उस टेबल में जितने भी कॉलम है पूरा डेटा आ रहा है आउटपुट में। मुझे आउटपुट में सिर्फ 4 ही कॉलम चाहिए, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर। तो क्या करेंगे, इस स्टार से क्या हो रहा है, पूरा डेटा आ रहा है। तो मुझे पूरा डेटा नहीं चाहिए ना, स्टार को हटा दो। मुझे कौन सा डेटा चाहिए, मुझे एम्प्लॉय नंबर चाहिए, तो एम्प्लॉय नंबर लिखा। उसके बाद फर्स्ट नेम का कॉलम चाहिए तो फर्स्ट नेम लिखता हूँ। ओके, फिर मुझे लास्ट नेम का कॉलम चाहिए। ओके, और जेंडर का कॉलम चाहिए तो जेंडर। बाकी सब वैसे के वैसे ही रहेगा। और इसको रन करता हूँ, राइट। इसका मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, सिलेक्ट के बाद, सिलेक्ट के अंदर आप जो कुछ भी लिखोगे वो आपको आउटपुट में दिखाई देगा। यस, ये जो सिलेक्ट Yes, और sir. फ्रॉम, इसके बीच में आप जो कुछ भी लिखोगे ये आउटपुट में आता है। और सिलेक्ट के अंदर क्या आता है, सिर्फ कॉलम के नाम लिखते हैं हम यहाँ पे। देखो हर एक मैंने कॉलम का नाम मेंशन किया है। यस, कहीं पर भी रो की आईडी दिखाएगा, ये कुछ भी जिस रो का डेटा दिखाया मैंने, सिर्फ कॉलम का नाम यहाँ पे राइट किया है। तो सिलेक्ट के अंदर क्या Yes. लिखते हैं, कॉलम के नेम। सिलेक्ट के बाद क्या आता है, फ्रॉम आता है। यस, देखो सिलेक्ट के अंदर कॉलम नेम राइट करके, सिलेक्ट के बाद क्या आता है, फ्रॉम आता है। और फ्रॉम के अंदर क्या लिखते हैं, टेबल नेम। ये क्या है, देखो फिर से बेसिक एसक्यूएल। एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। इसको स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका प्रॉपर एक स्ट्रक्चर फिक्स है। और स्ट्रक्चर क्या है, पहले सिलेक्ट आएगा, सिलेक्ट के अंदर कॉलम के नाम लिखेंगे हम, फिर सिलेक्ट के बाद फ्रॉम आता है, फ्रॉम के अंदर टेबल का नाम लिखेंगे। इस स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते। अगर मैंने फ्रॉम के अंदर यहाँ पर किसी कॉलम का नाम लिखा, एम्प्लॉय नंबर, ये हमें पता है कॉलम का नाम है, लेकिन सॉफ्टवेयर कैसे सर्च करेगा, इसको एज अ टेबल कंसीडर करके सर्च करेगा कि डेटाबेस में ईएमपी नंबर नाम का कोई टेबल है क्या। और देखो एरर क्या आता है, टेबल ईएमपी नंबर डजंट एग्जिस्ट। उसने क्या किया, इसको टेबल ही कंसीडर किया। मतलब उसको उसको एक इंस्ट्रक्शन फिक्स दिए कि फ्रॉम के अंदर जो कुछ भी आएगा ना, उसको बस टेबल कंसीडर करके सर्च करो। सिलेक्ट के अंदर जो आएगा, कॉलम कंसीडर करके सर्च करो। यस, तो फ्रॉम के अंदर यहाँ पे हमेशा क्या आएगा, टेबल का नाम। ये क्लियर है, जितने कॉलम चाहिए आउटपुट में बस उनके नाम मेंशन करो। अगर पूरा डेटा चाहिए तो स्टार मेंशन करो। यस, अगर सैलरी टेबल का पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, क्या क्वेरी लिखेंगे, सिलेक्ट Select स्टार star फ्रॉम from सैलरी। salary. ओके, सेमीकोलन। देखो क्वेरी रन हो गई। तो सैलरी टेबल में कितना डेटा है हमारे पास, टोटल 4 कॉलम है। टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं, 9,67,330, राइट। तो डेटा क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। तो एक क्वेश्चन का आंसर दे दो, एम्प्लॉयज टेबल में कितना डेटा है, एम्प्लॉयज टेबल में कितना डेटा है हमारे पास। कॉलम नहीं पूछ रहा हूँ मैं, रिकॉर्ड्स कितने, 3,24,000 दे। यस, एम्प्लॉयज टेबल में 3,24,000, मतलब एम्प्लॉयज टेबल में 3 लाख एम्प्लॉयज है टोटल। अब उन्हीं एम्प्लॉयज की सैलरी कौन से टेबल में होगी, सैलरी टेबल में। तो सैलरी Salary. टेबल में कितने रिकॉर्ड्स है, 9,67,330। तो ये यहाँ पे इसमें ज्यादा रिकॉर्ड कैसे आ गए, कोई बताएगा मुझे, एक्सप्लेन करेगा एम्प्लॉयज टेबल में रिकॉर्ड कम क्यों है और सैलरी टेबल में रिकॉर्ड ज्यादा क्यों है। अगर डेटा आपको प्रॉपर समझ में आया, बेसिक अगर क्लियर होगा ना, आज के पहले हमने जो जो कुछ भी देखा है, जो कुछ भी एसक्यूएल के बारे में सीखा है, प्राइमरी की, फॉरेन की, और पूरा बेसिक क्लियर है। तो ये क्वेश्चन देखो, मतलब लॉजिकल क्वेश्चन नहीं है, मैंने बस आपको मतलब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं वो देखने के लिए ये क्वेश्चन पूछा है। ऐसे आपको इंटरव्यू में नहीं पूछेंगे, लेकिन बस मुझे बताओ कि एम्प्लॉयज टेबल में इतने रिकॉर्ड है और सैलरी टेबल में उससे ज्यादा क्यों, राइट। मतलब यहाँ पे क्या है, देखो आपके पास 3,24,000 एम्प्लॉयज है एम्प्लॉयज टेबल में, उन्हीं एम्प्लॉयज की सैलरी सैलरी टेबल में डेटा है।
तो सैलरी टेबल में भी 3,24,000 रिकॉर्ड होने चाहिए थे, लेकिन ज्यादा क्यों है? क्योंकि सैलरी टेबल में क्या है, हर एक एम्प्लॉय के लिए मल्टीपल रिकॉर्ड है। एक एम्प्लॉय मान लो यहाँ पे देखो 10,001 1986 से लेके 1987 तक जॉब किया उसने, उसकी सैलरी थी 60,100। बंद किया। नेक्स्ट ईयर उसकी सैलरी इंक्रीज हो गई, तो सैलरी कितनी हो गई? 62,000। अगेन नेक्स्ट ईयर सैलरी इंक्रीमेंट होती है ना, राइट? हर साल आपकी सैलरी इंक्रीज होगी। तो अब समझ में आ रहा है कौन से टाइप का डेटा है सैलरी टेबल में। और ये हर एक एम्प्लॉय के लिए देखो 10,002 के भी देखो मल्टीपल रिकॉर्ड है, 10,003 के भी मल्टीपल रिकॉर्ड है, 10,004 के भी। क्लियर है? Yes, sir. अब मुझे बताओ सैलरी टेबल में 4 कॉलम, उसमें से मुझे सिर्फ एम्प्लॉय नंबर और सैलरी ये 2 ही कॉलम आउटपुट में चाहिए। कैसे करेंगे? सिलेक्ट Select एम्प्लॉय नंबर कॉमा सैलरी salary. फ्रॉम सैलरी सेमीकोलन, इसको रन करो। क्लियर है? Yes, sir. यस फिर से एक बार एम्प्लॉय टेबल का पूरा डेटा देखना है तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम Select star from employees. एम्प्लॉय, Run. राइट? Yes. ओके, अब क्वेश्चन देखो मेरा क्या है। देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, टेबल का पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट किया या फिर उसमें से कुछ कॉलम एक्सट्रैक्ट किए बस। अभी तक हमने रो के ऊपर कुछ फिल्टर लगाया क्या? रो तो सभी आ रहे हैं, बस हम कॉलम कम ज्यादा कर रहे थे। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, देखो एक्सट्रैक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल। एम्प्लॉयज टेबल से पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट करो। whose फर्स्ट नेम इज पार्टो। इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या होता है? कोई एक्सप्लेन करेगा मुझे? क्वेश्चन एक्सप्लेन करो पहले कि क्या है, फाइंड क्या करना है। जिसका फर्स्ट नेम पार्टो है। मतलब जिनका भी फर्स्ट नेम पार्टो है, मुझे ऐसे एम्प्लॉय फाइंड करने हैं। अब देखो अगर मैं टीसीएस कंपनी में जाऊंगा और मैं वहां पे पूछूंगा जिनका भी नेम शुभम है, वो एक लाइन में खड़े हो जाओ, तो मल्टीपल लोग हो सकते हैं ना। वैसे ही इस कंपनी में पार्टो नाम के कितने एम्प्लॉयज है मुझे बस देखना है। एक हो सकता है, या फिर कोई भी नहीं होंगे, या फिर मल्टीपल होंगे, राइट? तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कोई सा भी क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन को प्रॉपर रीड करना है। क्वेश्चन क्या है? एक्सट्रैक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल हुज फर्स्ट नेम इज पार्ट। तो एक्सट्रैक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल, जहां तक मैंने सिलेक्ट किया है उसके लिए क्या क्वेरी आएगी? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टार एम्प्लॉयज, एक्सट्रैक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल। यहां तक क्वेरी सॉल्व हो गई, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब उसके आगे क्या लिखा है? हुज फर्स्ट नेम इज पार्टो। अब यहां से ध्यान से देखो, क्वेश्चन में कोई कंडीशन है क्या? इस क्वेश्चन में कोई कंडीशन है क्या? क्या कंडीशन है? फर्स्ट नेम इज इक्वल टू पार्ट ऑफ। ओके, तो अभी देखो 3 रूल है उसके लिए। ये रूल आपको कहीं पर यूट्यूब चैनल या फिर किसी बुक में नहीं मिलेंगे, आपको अंडरस्टैंड होने के लिए मैंने ये रूल क्रिएट किए, मतलब बेसिक बनाए कि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंड हो जाए। तो फर्स्ट क्या है? फाइंड द कंडीशन। ओके, तो कंडीशन फाइंड किया आपने, क्या कंडीशन है? देखो मैं एक ही बार एक्सप्लेन करूंगा, और ये लॉजिक हर एक क्वेश्चन में आपको यूज करना है आगे। तो पहले प्रॉपर यहाँ पे ध्यान दो सभी लोग। फाइंड द कंडीशन मतलब क्वेश्चन में पहले कंडीशन फाइंड करो। कंडीशन क्या है? हुज फर्स्ट नेम इज पार्टो। तो फर्स्ट नेम इज पार्टो मतलब फर्स्ट, जिनका भी फर्स्ट नेम पार्टो है ऐसे ही लोग चाहिए, तो ये कंडीशन है। सेकंड रूल क्या है? फाइंड द कंडीशनल कॉलम, मतलब कौन से कॉलम के ऊपर कंडीशन है वो कॉलम फाइंड करो। कौन से कॉलम पे कंडीशन है? बोलो। फर्स्ट नेम कॉलम के ऊपर कंडीशन है ना, फर्स्ट नेम कॉलम है ना हमारे पास एम्प्लॉय टेबल। तो कौन से कॉलम के ऊपर कंडीशन है? Select. फर्स्ट नेम। और थर्ड है चेक कॉलम प्रेजेंट इन द डेटाबेस और नॉट।
जिस भी कॉलम के ऊपर कंडीशन है वो कॉलम हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट है या नहीं उसको चेक करो। चेक करो फर्स्ट नेम नाम का कॉलम डेटाबेस में है क्या हमारे पास, कौन से टेबल में है? तो एम्प्लॉयज डेटाबेस में जो एम्प्लॉय टेबल है, एम्प्लॉयज टेबल, उसके अंदर फर्स्ट नेम नाम का कॉलम है। तो ये तीनों कंडीशन अगर जब सेटिस्फाई कर दे तो सीधा उसको क्या करेंगे, टेबल के नाम के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे वेयर। वेयर के अंदर क्या लिखेंगे, वो कंडीशन लिख लेंगे। क्या कंडीशन है? फर्स्ट First नेम इज इक्वल टू पार्ट। is equal to part of. समझ में आ गया क्या किया मैंने? क्वेश्चन क्या था? एक्सट्रैक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल हुज फर्स्ट नेम इज पार्ट। ओके, मतलब ऐसे एम्प्लॉय फाइंड करने जिनका फर्स्ट नेम पार्ट हो। ऑनलाइन स्टूडेंट किसी का माइक ऑन है क्या? माइक ऑफ रखो क्योंकि मेरी आवाज मुझे डबल आ रही है, ठीक है? हाँ, जब आपको बात करनी है तभी माइक ऑन करो। क्वेश्चन क्या है? एक्सट्रैक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल हुज फर्स्ट नेम इज पार्ट। मतलब ऐसे एम्प्लॉय फाइंड करने जिनका नाम पार्ट हो। तो एक्सट्रैक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल। यहां तक मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। कैसे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। अब इसके आगे एक कंडीशन थी, तो क्या है? फर्स्ट नेम इज अ पार्ट। तो पहले मैंने फाइंड किया कंडीशन है क्वेश्चन में। दूसरा क्या है? कंडीशन कौन से कॉलम के ऊपर है? फर्स्ट नेम कॉलम के ऊपर। और तीसरा रूल क्या है? वो कॉलम हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट है क्या चेक करो। तो डेटाबेस में मैंने देखा 6 टेबल है, 6 टेबल में से एम्प्लॉयज टेबल में वो कॉलम प्रेजेंट है। राइट, तीनों कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा सीधा, वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू पार्ट। तो वेयर के अंदर हम क्या लिखते हैं? कंडीशन। कंडीशन लिखी ना, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू पार्ट, और यही कंडीशन थी। अब इसको रन करता हूं बस। जब भी आप कोई क्वेरी लिखोगे और उसको रन करने के बाद आउटपुट आता है तो इसका ये मतलब नहीं कि आपकी क्वेरी सही है। हमेशा आउटपुट को चेक करो, क्रॉस चेक। कंडीशन क्या थी? फर्स्ट नेम पार्ट हो, तो चेक करो फर्स्ट नेम में सिर्फ पार्टो ही लोग होने चाहिए, जिनका नाम पार्टो है वही होने चाहिए। राइट, करेक्ट है तो मेरी क्वेरी। लास्ट नेम कुछ भी चलेगा मुझे, लास्ट नेम की मुझे कोई कंडीशन थी क्या? मेरी कंडीशन सिर्फ ये थी कि फर्स्ट नेम पार्ट हो चाहिए। यस, समझ में आ गया ये क्वेश्चन? एक और क्वेश्चन लेते चलो। एक्सट्रैक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल whose first name is सानिया। ओके, क्वेश्चन क्या है? एक्सट्रैक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल whose first name is सानिया। कैसे करेंगे बोलो? सिलेक्ट Star from स्टार employee. फ्रॉम एम्प्लॉयज। ओके, यहाँ तक क्वेरी सॉल्व हो गई। employees. एक्सट्रैक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम Yes, sir. एम्प्लॉयज टेबल। ओके, उसके आगे क्या आएगा? Where वेयर Where first name is equal to Sania. फर्स्ट नेम इज इक्वल टू is equal to Sania. सानिया। देखो जो भी कैरेक्टर है ना, मैं उसको सिंगल या फिर डबल कोट में डाल रहा हूँ, चेक करो। राइट, अब मुझे आपने आंसर बताया तो एक्सप्लेन करो, आपने ऐसे क्यों राइट किया? यस, कोई एक्सप्लेन करेगा इस क्वेरी को? पहले हमें एम्प्लॉयज टेबल सिलेक्ट किया है, उसमें से फर्स्ट नेम जिधर सानिया होगा वो दिखाएगा। ओके, लेकिन मुझे ये एक्सप्लेन करो ना, आपने वेयर में ही फर्स्ट नेम इज इक्वल टू सानिया ऐसे क्यों लिखा? सिर्फ आपको सानिया कैसे नाम शो पता चला? करना है तो इसलिए वेयर कंडीशन यूज किया। हाँ, तो फिर क्या रूल मतलब वो इसीलिए यूज कंडीशन किया? डाली थी। फर्स्ट कंडीशन फाइंड करनी है, सेकंड कंडीशन कौन से कॉलम के ऊपर है उसको फाइंड करो, वो कॉलम डेटाबेस में प्रेजेंट है क्या नहीं वो चेक करो। बस, ये तीनों रूल सेटिस्फाई है, वेयर में लिखो। अब ये तीनों रूल इंटरव्यू में जाके इंटरव्यूअर को मत बताओ, बाहर निकाल के देगा। पहले से ही बता रहा हूँ, ये रूल कहीं पे नहीं है, आपको बस समझने के लिए मैंने सिंपल एक कंसेप्ट क्रिएट की। ओके, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। एक्सट्रैक्ट ऑल द फीमेल records from employees table and should output should contain EMP number, first name, last name, gender। चलो
इस क्वेश्चन को मुझे पहले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करो, उसके बाद हम सॉल्यूशन देखेंगे। क्या करना है थोड़ा जोर से बताओ, ऑनलाइन स्टूडेंट को भी समझना चाहिए। ओके ओके राइट। तो क्या करना है, हमारे पास जितने भी फीमेल एम्प्लॉय के रिकॉर्ड, मुझे सिर्फ फीमेल एम्प्लॉय चाहिए। ओके, और आउटपुट में मुझे क्या शो करना है, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और जेंडर, यही 4 कॉलम चाहिए। चलो स्टार्ट कैसे करेंगे, Select employee number. स्टार नहीं आएगा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि आउटपुट में क्या चाहिए, पूरे कॉलम नहीं चाहिए, बस यही चाहिए। तो सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, Employee number. First name, last name, gender. जेंडर। सिलेक्ट के बाद क्या आता है, फ्रॉम आता है। Where? सिलेक्ट के अंदर कॉलम के नेम आते हैं, सिलेक्ट के बाद फ्रॉम, फ्रॉम में क्या आएगा, फ्रॉम में क्या Employees. आता है, फ्रॉम में क्या आता है, टेबल नेम। तो कौन सा टेबल है, एम्प्लॉयज। ओके, Employees. उसके बाद Where वेयर कंडीशन आएगी क्या, क्यों आएगी, gender फीमेल is रिकॉर्ड चाहिए। equal तो कंडीशन to कौन से कॉलम के ऊपर है, female. कंडीशन कौन से कॉलम के ऊपर है, जेंडर कॉलम के ऊपर है। और कंडीशन क्या है, वेयर, क्या लिखूंगा, वेयर Gender is equal to जेंडर इज इक्वल टू F. ऐसे। तो चेक करो ना, डेटा हमारे पास फीमेल नहीं है, बस एम एफ करके है, तो एफ लिखना होगा, राइट। बस इसको रन कर दो, देखो अब यहाँ पे 10,001 क्यों नहीं आया इस आउटपुट में, मेल होगा ना वो, क्योंकि इसलिए वो नहीं मेल आया, का डेटा है। राइट। अब कितने फीमेल एम्प्लॉयज है टोटल, 1,20,051। यस, समझ में आ रहा है कैसे किया हमने। ओके, एक और क्वेश्चन देखना है, चलो। एक्सट्रैक्ट all the male employees, all the male records करते हैं आप, ठीक है। extract all the male records from employees table whose first name is Pato। चलो क्या करना है, बोलो, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, extract all the male records from employees table। मुझे मेल रिकॉर्ड्स फाइंड करने एम्प्लॉयज टेबल में से, लेकिन कौन से मेल रिकॉर्ड, ऐसे मेल रिकॉर्ड जिनका नाम पार्टो है। यस, तो क्या आएगा, Select star. स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद क्वेश्चन में कंडीशन है क्या, बताओ क्या कंडीशन है, Yes sir. First name पार्ट हो चाहिए. फर्स्ट नेम पार्टो चाहिए। ओके, तो कैसे लिखेंगे, Where first name is equal to पार्ट हो. फर्स्ट नेम इज इक्वल टू पार्टो, रन कर दो। तो देखो ना यहाँ पे जेंडर में चेक करो, मेल फीमेल दोनों आ रहे हैं, मुझे सिर्फ मेल एम्प्लॉय चाहिए। तो क्वेश्चन में कंडीशन क्या है वो बताओ, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, कंडीशन क्या है सर क्वेश्चन वो में, मेल भी चाहिए और राइट। पार्टो नाम का तो कितनी चाहिए। कंडीशन है, 2 कंडीशन है। मुझे मेल एम्प्लॉय चाहिए जिनका फर्स्ट नेम पार्टो है, तो 2 कंडीशन है। फर्स्ट रूल क्या है, फाइंड द कंडीशन, कंडीशन फाइंड किया हमने। सेकंड रूल क्या है, कंडीशन कौन से कॉलम पे, कंडीशनल कॉलम, तो कौन से कॉलम के ऊपर कंडीशन है, जेंडर। ओके, दोनों कंडीशन एक ही कॉलम पे, तो जेंडर कॉलम में पार्टो नाम कैसे आएगा, क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या। आपने कंडीशन फाइंड की तो आपको कंडीशनल कॉलम पता होना चाहिए ना। आप क्या पूछ कर रहे हो, तो आपको 2 कंडीशन मिल गई। कंडीशन क्या है, एक तो मेल एम्प्लॉय चाहिए, दूसरी कंडीशन क्या है, जिनका नाम पार्टो है। तो ये दोनों कंडीशन कौन से कॉलम के ऊपर है ये बताओ मुझे, एक ही कॉलम के ऊपर है या अलग अलग कॉलम के ऊपर। हाँ, तो बस उसका नाम बताओ ना, कौन से कॉलम के ऊपर कंडीशन, फर्स्ट नेम और जेंडर। इसका मतलब 2 कॉलम के ऊपर कंडीशन है। अब दोनों कॉलम डेटाबेस में प्रेजेंट है क्या, चेक करो। थर्ड रूल यही है अपना, चेक करो।
फर्स्ट नेम और जेंडर दोनों कॉलम डेटाबेस में है क्या? कौन से टेबल में है? एम्प्लॉयज टेबल में। देखो यहाँ पे जेंडर है, फर्स्ट नेम, तो इसका मतलब ये दोनों कॉलम वेयर में आएंगे, तो लिख लो यहाँ पे वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, सॉरी, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू पार्टो। ओके, और नेक्स्ट क्या है? जेंडर इज इक्वल टू एम। मेल या ओके, अब यहाँ पे दो कंडीशन थी, दोनों कंडीशन एक ही कॉलम के ऊपर है या अलग अलग कॉलम के ऊपर है? बोलो। अलग अलग। दो कंडीशन दोनों अलग अलग कॉलम के ऊपर, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ मल्टीपल कंडीशन ऑन मल्टीपल कॉलम, बोल सकता हूँ। जब ये कंडीशन रहेगी मल्टीपल sir. कंडीशन ऑन मल्टीपल कॉलम, जब ऐसी सिचुएशन रहेगी तो दोनों कंडीशन के बीच में हम यूज करेंगे एंड। फिर से एक बार बता रहा हूँ, ये एंड मैंने क्या बोला? मल्टीपल कंडीशन ऑन मल्टीपल कॉलम, ये जब रहेगा तब हम क्या यूज करेंगे कंडीशन के बीच में? एंड। अब फिर से अभी जो मैंने बोला है ये कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा कि मल्टीपल कंडीशन और मल्टीपल कॉलम रहेगा तो एंड यूज करो। अब इसके पीछे एक्चुअल रीजन क्या है? देखो, हमें क्या चाहिए था? मेल एम्प्लॉय चाहिए थे, और जो कि जिनका नाम पार्टो है, मतलब हमें दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए थी, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई ट्रू चाहिए ना। स्कूल में सीखा है क्या ये? ट्रू एंड ट्रू क्या रहता है इसका आउटपुट? इसका आउटपुट क्या आता है? ट्रू आता है। ट्रू ट्रू एंड फॉल्स इसका क्या आता है? फॉल्स ट्रू, सॉरी, फॉल्स एंड ट्रू इसका क्या आता है? फॉल्स फॉल्स। और फॉल्स एंड फॉल्स इसका क्या आउटपुट आता है? फॉल्स आएगा ना, फॉल्स है तो फॉल्स ही आएगा। फॉल्स तो हमें इस क्वेश्चन में क्या चाहिए था? दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए तभी हमारा आउटपुट ट्रू आएगा। तो देखो दोनों कंडीशन ट्रू और आउटपुट ट्रू आएगा, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे? एंड यूज किया, राइट? ये क्लियर है? तो इसके पीछे लॉजिक क्या था? दोनों कंडीशन मुझे ट्रू चाहिए थी, दोनों में से एक नहीं, दोनों भी ट्रू होनी ही चाहिए, तभी मेरा आउटपुट ट्रू आएगा, तो इसलिए मैंने क्या किया? एंड यूज किया। ओके, लेकिन इसको याद नहीं रखना है, याद क्या रखना है? मल्टीपल कंडीशन ऑन मल्टीपल कॉलम आएगा तो क्या यूज करना है? एंड। अब जो मैंने बोला ये मल्टीपल कंडीशन मल्टीपल कॉलम, ये 99% आपका यही यूज होगा, मतलब यही लॉजिक आपका यूज होगा, ठीक है? अगर किसी क्वेश्चन में लॉजिक यूज नहीं होता है तो बस इसको याद रखना है, क्या है? ट्रू एंड ट्रू ट्रू आता है, बाकी सब एक भी फॉल्स रहेगा स्टेटमेंट तो फॉल्स आएगा। यही अगर एंड की जगह पे मैं और करता हूं तो क्या होगा? यस, और का क्या आता है? अरे यार स्कूल नहीं गए हो क्या कोई? ट्रू और फॉल्स इसका क्या आएगा? ट्रू आएगा। फॉल्स और ट्रू इसका क्या आएगा? ट्रू। ट्रू और ट्रू इसका क्या आएगा? अब ट्रू है तो ट्रू ही आएगा ना, फॉल्स क्यों आएगा? और फॉल्स और फॉल्स इसका क्या आएगा? फॉल्स आएगा। तो और में क्या होता है, दोनों में से एक भी ट्रू रहेगा तो आउटपुट आपका ट्रू आएगा, अगर दोनों फॉल्स है तभी वो फॉल्स हो जाएगा। लेकिन एंड में उल्टा है, एंड में क्या चाहिए? दोनों भी जब ट्रू होगा तभी आपका आउटपुट ट्रू आएगा, राइट? तो एंड कब यूज करेंगे? जब दोनों आपको ट्रू चाहिए तो। ओके, ये क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? क्या करता हूँ, extract all the employees extract all the records from employees table whose first name is Parto और एंड क्या चाहिए? लो सानिया, ठीक है? मतलब ऐसे एम्प्लॉय चाहिए मुझे, एम्प्लॉय टेबल में से ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जिनका नाम पार्टो है और जिनका नाम सानिया है। क्वेश्चन क्लियर है सबको? क्या करना है? जिनका नाम क्या है? पार्टो और सानिया, ये दो नाम जिनके हैं वो लोग मुझे फाइंड करने हैं। कैसे करेंगे चलो बताओ, स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिलेक्ट एम्प्लॉय स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, यहाँ तक तो क्लियर होगा सबको?
अब क्वेश्चन में कंडीशन है क्या, बताओ क्या कंडीशन है? यस सर। कंडीशन क्या है बोलो? फर्स्ट नेम पार्टो और सानिया चाहिए, दो। दो कंडीशन है, तो दोनों कंडीशन अलग अलग कॉलम के ऊपर है, एक ही कॉलम के ऊपर है? एक ही कॉलम के ऊपर। एक ही कॉलम पर। बोलो, दो कंडीशन है और एक ही कॉलम के ऊपर है। हमने क्या देखा है, मल्टीपल कंडीशन और मल्टीपल कॉलम रहेगा तो एंड यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या सिचुएशन है, मल्टीपल कंडीशन ऑन सेम कॉलम है, तो कैसे करेंगे? पहले तो ये बताओ, कंडीशन फाइंड कर दी, कॉलम भी फाइंड किया, अब थर्ड रूल, कॉलम प्रेजेंट है क्या? यस, तो वो कहां पे आएगा, वेयर में। वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू क्या है, पार्टो पार्टो और सानिया। एंड सानिया, लास्ट में सेमी कॉलन। अब इसको रन कर दो, आउटपुट आ रहा है, देखो नल आ रहा है, लेकिन नल क्यों आ रहा है? क्योंकि कौन सी भी एक कंडीशन ट्रू होगी या फिर दोनों कंडीशन फॉल्स होंगे। नहीं, थोड़ा लॉजिकली बताओ। चलो, इस ये जो मैंने लिखा है ना, एसक्यूएल का और इसका कोई रिलेशन ही नहीं, जस्ट जनरल नॉलेज, मतलब एक सिंपल आईक्यू टेस्ट है, बताओ क्या है, राइट? अभी ऐसा कोई एम्प्लॉय, कोई इंसान रहेगा क्या जिसके दो नाम है? एक, हाँ आप बोलोगे सर निक नेम है इसका चिंटू पिंटू कुछ, ये क्या है? देखो फर्स्ट नेम क्या है, पार्टो एंड सानिया, मतलब मैं क्या चेक कर रहा हूँ, एक ऐसा एम्प्लॉय है जिसका नाम पार्टो है और उसी का नाम सानिया है, ऐसे कभी हो सकता है? एक ही इंसान के दो नाम हो सकते हैं क्या? तो यहाँ पर क्या है, और का मतलब, या तो मुझे ये बताओ या फिर ये बताओ, अगर दोनों होंगे तो भी चलेगा, दोनों में से एक होगा तो भी चलेगा। ओके, यहाँ पर भी फर्स्ट नेम करता, ठीक है, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू पार्टो, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू सानिया। देखो क्वेरी ने एरर नहीं दिया, बस आउटपुट में मुझे नल दिया। ओके, अब इसको रन कर दो, चेक करो, पार्टो और सानिया दोनों ही नाम दिखेंगे, बस इनके अलावा कोई नहीं दिखेगा आपको फर्स्ट नेम। लास्ट नेम चेंज होगा, लास्ट नेम के ऊपर हमने कुछ कंडीशन ही नहीं डाली। यस, ये क्वेश्चन क्लियर है सबको, ऑनलाइन स्टूडेंट? यस सर। और कब यूज करेंगे, मल्टीपल कंडीशन ऑन सेम कॉलम, एंड कब करेंगे, मल्टीपल कंडीशन ऑन मल्टीपल कॉलम। लेकिन इंटरव्यू में ये बताना है क्या, इंटरव्यू में क्या लॉजिक बताएंगे, जब दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए तब एंड यूज करेंगे, दोनों में से एक कंडीशन ट्रू चाहिए या फिर दोनों भी ट्रू चलेंगी तब क्या करेंगे, और यूज करेंगे। देखो दोनों में से एक भी ट्रू रहेगा तो आउटपुट ट्रू ही आ रहा है, और दोनों भी ट्रू है तब भी ट्रू आ रहा है, तब और कब यूज करेंगे, दोनों में से एक भी ट्रू चाहिए या फिर दोनों भी ट्रू चलेगा हमें, तब और यूज करेंगे। लेकिन एंड का क्या है, देखो दोनों में से दोनों जब ट्रू रहेंगी तभी ट्रू आता है, तो एंड यूज करेंगे। क्लियर है सबको, एंड और? यस। तो अब एक लास्ट क्वेश्चन, अगर आपको ये एंड और समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन सिंपल है, यहां पर पेस्ट करता हूं, एक्सट्रैक्ट ऑल द मेल records from employees table whose first name is क्या है, पार्टो एंड सानिया। क्वेश्चन को एक्सप्लेन करो पहले, क्या फाइंड करना है बोलो, क्वेश्चन एक्सप्लेन करो, सिंपल क्या फाइंड करना है मुझे? ऑल मेल रिकॉर्ड्स फाइंड करने हैं, जिसका नाम पार्थो और सानिया है। पार्टो और सानिया, राइट, पर मेल एम्प्लॉय चाहिए, तो चलो स्टार्ट कहां से करेंगे, सिलेक्ट स्टार सिलेक्ट फ्रॉम स्टार। एम्प्लॉय। ओके, ये तो होगा। इसके बाद क्वेश्चन में कंडीशन क्या है बताओ, नहीं कंडीशन क्या है सिर्फ वो बताओ, फर्स्ट नेम बोलो। इज पार्थो और सानिया और मेल चाहिए। यस, देखो कितनी कंडीशन है, दो, मुझे तो तीन दिख रही है। ओके, मेल चाहिए और फर्स्ट नेम में पार्टो और सानिया चाहिए, तीन कंडीशन है। ओके, तीन कंडीशन है लेकिन अलग अलग कॉलम के ऊपर है, एक कंडीशन है मेल जेंडर कॉलम के ऊपर, और बाकी बची हुई दो कंडीशन है वो फर्स्ट नेम। मतलब इसमें क्या है,
मल्टीपल कंडीशन और मल्टीपल कॉलम भी है, मल्टीपल कंडीशन और सेम कॉलम भी है, तो कैसे करेंगे? बोलो ना क्या लिखेंगे? देखो सभी कॉलम डेटाबेस में प्रेजेंट है तो वेयर में आएंगे, राइट? अब मैं वो 3 रूल एक्सप्लेन नहीं करूंगा हमेशा, ओके? वेयर, नेक्स्ट, ओके, जेंडर इज इक्वल टू क्या? मेल चाहिए, देन ओके, एंड फर्स्ट नेम इज इक्वल टू पार्टो, फिर और फर्स्ट नेम इज First इक्वल name टू is Sanya. सानिया, राइट? देखो जेंडर चाहिए था हमें, तो जेंडर हमने मेल किया। अब ये कॉलम अलग है, ये कॉलम अलग है, अलग अलग कॉलम होंगे तो बीच में एंड आएगा। ये और ये सेम है, मल्टीपल कंडीशन और सेम कॉलम, बीच में क्या आएगा? और। समझ में आ गया? रन करो क्वेरी को, चेक करो सही है क्या, आउटपुट सही है क्या? क्यों? फीमेल भी आ रहा है ना यहाँ पे, मुझे सिर्फ मेल एम्प्लॉय चाहिए थे, तो फिर तो आपकी क्वेरी क्या कर रही है? देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज टेबल से पूरा डेटा सिलेक्ट करो, लेकिन कौन सा? जिनका जेंडर मेल है एंड फर्स्ट नेम पार्टो है, तो वो क्या कर रहे हैं? पहले मेल और फर्स्ट नेम पार्टो, मतलब पार्टो वाले सभी मेल ले रहे हैं, और बाकी और है ना, तो सानिया वाले मेल भी ले रहा है, फीमेल भी ले रहा है, तो चेक करो जो भी फीमेल होगा ना वो सिर्फ सानिया के होंगे, मेल एम्प्लॉय पार्टो के नहीं होंगे। देखो फीमेल है सानिया, यहाँ पर भी देखो फीमेल, यहाँ पर भी सानिया देखो, और बाकी सानिया के मेल भी रिकॉर्ड्स ले रहा है, फीमेल भी रिकॉर्ड ले रहा है, ओके? तो कैसे करेंगे? तो जो सेम सेम है ना उनको एक ब्रैकेट में डाल दो, यस। अब क्या होगा? ये कंडीशन ट्रू आएगी एंड ये पूरी कंडीशन ट्रू आएगी, ट्रू एंड ट्रू, तभी हमारा आउटपुट ट्रू आएगा। ये आउटपुट फॉल्स आ रहा है ना, अब ट्रू एंड ट्रू, इसको मैं रन करता हूं, अब देखो क्लियर है? देखिए ये क्लियर है सबको? समझ में आ गया ऐसे Yes, क्यों sir. किया, यहाँ पे पैरेंथेसिस क्यों डाले? यस ऑनलाइन स्टूडेंट, अगर यही पैरेंथेसिस में ऐसे डालूंगा तो इसको हटा के यहाँ पे डालता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ, क्या हो जाएगा? अब ये ट्रू और ट्रू, ट्रू और ट्रू, मतलब ये भी चलेगा ये भी चलेगा। वो क्या करेगा? सानिया के फिर मेल भी रिकॉर्ड देगा, फीमेल भी रिकॉर्ड देगा। तो हमेशा क्या करना है, जो भी सेम कॉलम पे कंडीशन है उनको एक ब्रैकेट में डाल दो, ये दोनों सेम है ना, एक ही कॉलम के ऊपर, इनको एक ब्रैकेट में डाल दो। अब इसको रन करो, देखो नाम देखो पार्ट और सानिया है, और सभी मेल ही चाहिए थे, तो जेंडर में चेक करो सभी लोग मेल है। क्लियर है सबको? तो आज हमने क्या देखा? Yes, sir. सिलेक्ट स्टेटमेंट देखा, उसके बाद सिलेक्ट के बाद फ्रॉम कैसे यूज करते हैं, फ्रॉम में टेबल नेम आता है, और वेयर देखा, राइट? वेयर में हम क्या करते हैं? कंडीशन यूज करते हैं। तो वेयर में हमने क्या क्या देखा? एक एंड देखा, और देखा, और एंड और दोनों एक साथ कैसे यूज करते हैं वो भी देखा, यस। इसमें किसी को डाउट है आज के लेक्चर में? No, No, sir. sir. नो समझ सर। में आ रहा है? देखो Yes, sir. अभी क्या होगा ना, एवरी लेक्चर जो भी हमारा अभी कल का लेक्चर होगा आज से थोड़ा एडवांस रहेगा, फिर परसों का लेक्चर उससे थोड़ा एडवांस, अब बेसिक से स्टार्ट करेंगे, 0 से लेके 100 तक जाना, ओके? आज थोड़ा बेसिक ले, अब इससे थोड़ा एडवांस रहेगा कल का लेक्चर, ऐसे करते करते धीरे एक एक स्टेप जाएंगे हम आगे, ओके? तो आज क्या करना है आपको, जो हमने ये 4 टॉपिक देखे, 1 2 3, ये 3 टॉपिक देखे, इसके ऊपर आपके हिसाब से अलग अलग क्वेश्चन ले लो, उनको सॉल्व करके देखो। अभी डेली यही करना है। अब नेक्स्ट दिन हम जो कल जो हम 2 टॉपिक देखेंगे उसके ऊपर घर पे जाके प्रैक्टिस करनी है। अगर डेली करोगे ना तो आपको कोई डाउट नहीं आएगा, क्योंकि अभी आपको इजी लग रहा है, आगे भी इजी है, लेकिन आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी, ओके? क्लियर है सबको? Yes, sir.